अब यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर फोर्थ एडिशन बेटी स्टेसी द्वारा है, जो कॉपीराइटेड है पियर्सन एजुकेशन को। इसमें आज हम फ्यूचर टाइम देखेंगे, यानी कि हम फ्यूचर टेंसेस की बात करेंगे। तो आज का जैसे फ्यूचर टाइम की बात करेंगे कि अगर हम इसमें गोइंग चाहें, जम्मू भाषा को बोलते हैं होगा गोइंग टू। तो आई एम गोइंग टू गो डाउन टाउन टुमारो। आई एम गोइंग टू गो डाउन टाउन टुमारो। जेवियर इज गोइंग टू बी एट स्कूल टुडे। दे आर गोइंग टू कम होम लेटर। तो जो बी गोइंग टू है, बी के साथ जो बी मतलब ये एम इज आर ये है, इसके साथ जो गोइंग टू लगा रहे हैं तो आप कोई फ्यूचर का एक्शन दे रहे हैं, यानी कि आगे ये होने वाला है, आगे ये होगा, है ना, कुछ प्लान है। तो एम इज और आर के साथ आपने गोइंग लगाया और साथ में आपने इन्फिनेटिव फॉर्म दे दिया, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। टू बी, टू, टू ये आपका इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। अब आई एम नॉट गोइंग टू गो। अब गोइंग टू गो डाउन टाउन टुमारो एंड इजंट गोइंग टू डांस एट द पार्टी। तो इसमें भी नेगेटिव फॉर्म में जो बी है, यानी आई है या फिर एन है, ये आई और या इज है, इसमें नॉट लगाया हमने और गोइंग टू लगा दिया साथ में। तो सवाल अगर इसमें आएगा, आर दे गोइंग टू गो होम एट 6 PM? नो, दे आरंट। इज एलेक्स गोइंग टू बी एट स्कूल टुमारो? यस ही इज। व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू प्ले टेनिस? अराउंड नून। तो सवाल में जो बी है, ये देखिए पहले आता है, फॉर्मेशन कैसा है इसका, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, बी प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये सब्जेक्ट आया, इज एलेक्स, आर दे, आर यू, उसके बाद आप गोइंग टू लगा रहे हैं। जब इससे सवाल बनेगा, फ्यूचर टेंस वाले की बार हो रही है, तो इसमें जो बी है यानी कि आर हो, इज हो, इसके साथ सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद गोइंग टू लगेगा। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आर यू गोइंग टू गो टू वर्क ऑन मंडे? यस। गो टू वर्क? यस आई एम। आई एम गोइंग टू गो टू वर्क ऑन मंडे। तो अगर गो टू वर्क आपको लगाना है इसमें, तो आप सिंपल आई एम गोइंग टू गो टू वर्क ऑन मंडे। अब आर यू गोइंग टू वॉच द न्यूज ऑन टीवी? सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, या फिर आप सीधा बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द न्यूज ऑन टीवी। इसमें अगर आर यू गोइंग टू स्टडी इंग्लिश दिस ईयर? क्या आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं? यस आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश दिस ईयर। तो जो चीज प्लान्ड है, जो आगे हमने कुछ प्लान कर रखी है या फिक्स्ड है, उसके लिए हम गोइंग टू यूज करते हैं। अब यूजिंग द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यूज कर रहे हैं ताकि आप एक्सप्रेस कर सके आगे के समय के बारे में। जैसे शी इज लिविंग एट नून टुमारो, ये तो प्रेजेंट, ये तो कंटिन्यूअस है, आज की बात हो रही है कि शी इज लिविंग एट नून, कल, टुमारो। शी इज गोइंग टू लीव एट नून टुमारो। शी इज लिविंग एट नून टुमारो, कल। तो दोनों का मीनिंग सेम है, शी इज लिविंग कर दीजिए या शी इज गोइंग टू लीव कर दीजिए। दे आर गोइंग टू फ्लाई टू टोक्यो टुमारो, दे आर फ्लाइंग टू टोक्यो टुमारो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब कॉमन वर्ब देखिए, कम और मीट। डू जो है वो रिटर्न, ड्राइव का स्पेंड, फ्लाई स्टार्ट, गो स्टे, लिव टेक। तो अगर इसका प्रैक्टिस देखें तो दे आर गोइंग टू फ्लाई टू घाना ऑन मंडे। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखिएगा इसका, दे आर फ्लाइंग टू घाना ऑन मंडे। दे आर गोइंग टू लीव एट 9 टुमारो, वो 9 बजे कल जाने वाले। इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अगर देखेंगे तो दे आर लीविंग एट 9 टुमारो, इसी चीज का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू मीट हर एट द बस स्टॉप, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देखेंगे, आई एम मीटिंग हर एट द बस स्टॉप। अब जो शब्द हम यूज करेंगे पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के लिए, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है इसमें। इट्स गोइंग टू बी अ नाइस डे टुमारो। पास्ट मतलब जो यस्टरडे है, और फ्यूचर यानी कि जो आगे आने वाला टुमारो है। तो इट्स स्नोड यस्टरडे, इट्स गोइंग टू स्नो टुमारो। यस्टरडे मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग। यस्टरडे इवनिंग, टुमारो इवनिंग। लास्ट नाइट, टुमारो नाइट। तो आई वेंट टू क्लास लास्ट नाइट, आई एम गोइंग टू गो टू क्लास टुमारो नाइट। पास्ट और फ्यूचर में आप लास्ट वीक लिखेंगे या नेक्स्ट वीक लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर लास्ट हो जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है। ही वेंट टू द डॉक्टर लास्ट वीक, ही इज गोइंग टू गो टू द डॉक्टर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हो जाएगा यहाँ पर। जैसे पास्ट में जैसे मैंने बताया लास्ट और फ्यूचर में नेक्स्ट है, तो लास्ट में क्या क्या आता है, मंथ, ईयर, वीकेंड, स्प्रिंग, यहाँ पर भी यही आएगा। शी वेंट होम लास्ट स्प्रिंग, शी इज गोइंग टू गो होम नेक्स्ट स्प्रिंग। अब पास्ट में अ मिनट अगो, ठीक, इन मिनट्स फ्रॉम नाउ, जहाँ ये आगे की बात हो रही है। डेज अगो, इन डेज, वीक अगो, इन डेज फ्रॉम नाउ, मंथ्स अगो, इन ईयर्स, ईयर्स अगो। सवाल देखिएगा इसका कि हम किस तरीके से पास्ट और फ्यूचर को एक ही तरह लिख सकते हैं। जैसे आई वॉश सम ऑफ द डिशेस 10 मिनट्स अगो, ये हो चुका है। जे इज गोइंग टू वॉश द रेस्ट इन 5 मिनट्स, इज गोइंग टू, और वो वॉश कर चुका है। तो जो मैं यहाँ पर देखिए वॉश का वॉश कर चुका है आप, और ही इज गोइंग टू वॉश। अब प्रैक्टिस देखेंगे, ही वेंट टू स्कूल डैश थर्सडे। अब क्या बोलेंगे इसको, यस्टरडे थर्सडे, टुमारो थर्सडे या नेक्स्ट थर्सडे। ये तो
वेंट हुआ ना, जो आप जा चुके हैं, तो इसमें हम लास्ट लगाएंगे। दे आर गोइंग टू अराइव डैश वीकेंड, दे आर गोइंग टू अराइव नेक्स्ट वीकेंड, दे आर गोइंग टू प्ले कार्ड्स, अब आगे की बात हो रही है, टुमारो कल की बात हो रही है। वी वेंट टू सी अ प्ले, अब हो चुका है, वी वेंट टू सी अ प्ले इन न्यूयॉर्क यस्टरडे। अब हम देखेंगे यूजिंग अ कपल ऑफ, ये देखेंगे, और अ फ्यू विद अगो एंड इन, यानी अ कपल ऑफ और अ फ्यू देखेंगे किस तरीके से हम यूज करते हैं अगो और इन में। तो सैम अराइव्ड हियर अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू हमने यूज किया मंथ्स अगो। तो एड विजिटेड मी 1 ईयर अगो, और ये भी लिख सकते हैं 1 या ये दोनों ही लगा सकते हैं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू बी देयर इन 5 मिनट्स, शी वेंट टू द डॉक्टर 4 days अगो। नंबर्स विद अगो एंड इन, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर अगो जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स बता रहे हैं, 4 days अगो, ठीक, 1 ईयर अगो, तो जब नंबर के बारे में बात होगी तो आप एगो लगाएंगे। ओके, वी सॉ देम अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, ही इज गोइंग टू गो होम इन अ कपल ऑफ मंथ्स, तो कपल मतलब होता है 2, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो जब 2 की बात होती है। दे विजिट अ फ्यू कब लगाएंगे, अ फ्यू वीक्स अगो, शी इज गोइंग टू हैव बेबी इन फ्यू वीक्स। अब फ्यू का मतलब ये होता है कि एक स्मॉल नंबर, प्रिसाइज नंबर नहीं बता रहे आप, जो प्रिसाइज नंबर है वहां पर आप एगो लगाएंगे, आपने देखा अभी। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपने जस्ट अभी देखा कि जब 2 के बारे में बात हुई तो कपल लगा दिया, यहाँ पर आप जब स्मॉल नंबर, एक छोटे नंबर की बात होगी तो फ्यू लगाएंगे, अ फ्यू। जिम एंड आई आर गोइंग टू गेट मैरिड इन 2 more days, तो आई विल फिनिश कॉलेज इन अ फ्यू मोर ईयर्स, तो इनके साथ मोर लगा रहे हैं आप, इन अ फ्यू मोर, इन 2 more, तो इनके साथ जब मोर लगा रहे हैं तो फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं आप, आगे की प्रैक्टिस करेंगे। दे वेंट स्विमिंग अ कपल ऑफ आवर्स अगो, शी इज गोइंग टू गो डांसिंग इन अ कपल ऑफ आवर्स, द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स, दे सॉ ईच अदर 6 years अगो। अब देखते हैं टुडे, टुनाइट और दिस कैसे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, किस किस के साथ कैसे कैसे लगेगा इसको हम देखने वाले हैं। तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश दिस मॉर्निंग, कब है देखिए, मॉर्निंग के साथ आप दिस लगा रहे हैं यहाँ पे, वी आर स्टडिंग इंग्लिश दिस मॉर्निंग। अब प्रेजेंट फॉर्म में अगर देखें तो राइट नाउ इट्स 1 PM, वी आर इन अवर इंग्लिश क्लास, वी आर स्टडिंग इंग्लिश दिस मॉर्निंग, दिस और मॉर्निंग हम यहाँ लगा रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म में। यही अगर पास्ट होगा, यही अगर जो चीज हो चुकी होगी तब हम कैसे लगाएंगे, राइट नाउ इट्स 11 PM, ली वेंट टू द लाइब्रेरी एट 9 PM, और फिर ली वेंट टू द लाइब्रेरी, दिस के साथ आप इवनिंग लगा रहे हैं, देखिए इवनिंग, तो ली वेंट टू द लाइब्रेरी दिस इवनिंग। फ्यूचर की बात करें अगर आप, तो राइट नाउ इट्स 1 PM, द प्ले बिगिंस एट 7 PM, अब आप फ्यूचर की बात करें, आई एम गोइंग टू गो टू द प्ले दिस इवनिंग, फिर अगेन दिस के साथ कैसे लगा रहे हैं, दिस इवनिंग। तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, तो टुडे, दिस वीक, टुनाइट, दिस वीकेंड, दिस आफ्टरनून, दिस मंथ, या दिस इवनिंग, या दिस ईयर। तो सवाल देखते हैं इसके, व्हाट डिड यू डू अर्लियर दिस ईयर, तो विजिटेड माय ग्रैंडमदर, इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, तो आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर। अब व्हाट इज समथिंग यू आर डूइंग दिस ईयर, आप क्या करने वाले हो इस साल, तो अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूछ रहे हैं, आई एम टेकिंग गिटार लेसन्स। व्हाट इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू दिस ईयर, व्हाट इज समथिंग यू आर डूइंग, अच्छा ये प्रेजेंट फॉर्म है तो इसके लिए आई एम टेकिंग गिटार क्लास, देखिएगा फिर से समझिए, यहाँ पर आप ये पूछ रहे हैं आपने क्या किया, तो उसमें आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर। अभी पूछ रहे हैं अभी क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आई एम टेकिंग गिटार लेसन्स। अब ये पूछ रही है कि व्हाट इज समथिंग यू आर गोइंग टू डू दिस ईयर, आप क्या करने वाले हो, तो अब इसमें आप गोइंग टू गो लगा दीजिए, आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट फ्रॉम नर्सिंग स्कूल। अब फ्यूचर टाइम में हम विल कैसे लगाएंगे, विल और शुड, देखिएगा इन शब्दों का प्रयोग। विल का भी हम देख रहे हैं, शुड तब लगाते हैं कोई चीज जो मैंडेटरी होनी है, जो इम्प्लिसिट है। दे विल अराइव एट 10 टुमारो, दे विल अभी आए नहीं है लेकिन विल स्टेटमेंट है, दे विल अराइव एट 10 टुमारो, और उसको आप कर सकते हैं दे आर गोइंग टू अराइव एट 10 टुमारो, सेम मीनिंग है। करेक्ट क्या है, जे विल सी अ मूवी, जेन विल सीज अ मूवी, ये गलत हो गया, ये नहीं लगाना है आपको, जेन विल सी अ मूवी, चाहे आपका आगे का हो फ्यूचर हो, लेकिन आप उसमें सीज नहीं करेंगे, इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वही रखेंगे। जेन विल्स सी अ मूवी, क्या ये सही है, ये भी गलत है, विल्स भी नहीं होगा, विल्स तो होता ही नहीं है वैसे। करेक्ट फॉर्म है जेन विल कम टुडे, जेन विल कम्स टुडे, ये भी गलत हो गया। और करेक्ट फॉर्म है विल लगाने का, जेन विल ईट ब्रेकफास्ट, जेन विल टू ईट ब्रेकफास्ट, ये भी गलत हो गया। आई विल सिंग, ठीक मैं गाऊंगी, आई विल सिंग शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। यू विल सिंग, इसका देखिए कॉन्ट्रैक्शन, यू विल सिंग। शी विल सिंग का कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए,
ही विल सिंग का कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए, इट विल सिंग का कॉन्ट्रैक्शन देख लीजिए, वी विल सिंग का कॉन्ट्रैक्शन, दे विल सिंग का कॉन्ट्रैक्शन। तो विल इज कॉन्ट्रैक्टेड टू एल एल अपॉस्ट्रोफी प्रीसीडेड बाय अपॉस्ट्रोफी साइन। अब स्टेटमेंट देखिए, एमी विल नॉट बी एट वर्क टुमारो, तो एमी वोंट बी एट वर्क टुमारो, तो विल और नॉट, विल और नॉट, ठीक। तो वोंट बी, इसको आप देखिए वोंट कर दीजिए, बस विल नॉट को वोंट कर दीजिए। प्रैक्टिस देखते हैं, वी आरंट गोइंग टू वॉच द गेम टुनाइट, तो वी वोंट, वी विल नॉट वॉच द गेम टुनाइट, कॉन्ट्रैक्शन। मिस्टर ब्राउन इज सिक, ही इज गोइंग टू गो टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, विल लगाएंगे कैसे, ही विल गो टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, शॉर्ट फॉर्म देखिए इसका। दे आर गोइंग टू हैव अ पिकनिक टुमारो, विल लगाना है आपको, दे विल हैव अ पिकनिक टुमारो। अब क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं विल लगा के, तो देखिए कैसे, विल टॉम कम होम टुमारो, तो इसमें विल के साथ आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब यहाँ लगाएंगे। जैसे विल ये लगा दिया, सब्जेक्ट होगा रीता, यहाँ पर वर्ब लगाना है, विल रीता गो टुमारो, ये फॉर्मेशन होना चाहिए। इसका अगर आंसर होगा तो शी विल, या फिर नहीं बोलेंगे तो नो शी वोंट। विल सब्जेक्ट वर्ब देखिए, विल दे गो होम लेटर, तो ये फॉर्मेशन यही होना चाहिए, विल दे गो होम लेटर, यस दे विल, नो दे वोंट। विल सब्जेक्ट और वर्ब, विल दे बी लंडन, या तो ठीक है आप व्हेन भी लगाएंगे इसके आगे अगर आप समय पूछना चाहते हैं, तो व्हेन विल दे बी लंडन नेक्स्ट वीकेंड। फिर व्हाट टाइम, आप समय लगा दीजिए यहाँ पर, व्हेन और व्हाट टाइम, जैसे मैंने बताया था व्हेन और व्हाट टाइम पिछले सेशन में, ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पूछता है, एक जनरलाइज्ड है। तो व्हाट टाइम विल ही गो आउट, 7:30 PM। फिर वेयर विल शी स्टडी इंग्लिश, कहाँ पढ़ेंगे, विल शी स्टडी, ये विल सब्जेक्ट वर्ब, विल सब्जेक्ट वर्ब चल रहा है, हमेशा विल के साथ आपके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। एट कॉलेज, प्रैक्टिस करते हैं, व्हेन विल यू ग्रेजुएट, आई विल ग्रेजुएट इन जून। सवाल अगर पूछा गया और उसका उत्तर आया आई विल लिव इन ब्यूनोस एयरेस आफ्टर कॉलेज, तो आप पूछेंगे वेयर विल यू लिव आफ्टर कॉलेज, यस वी विल गो आउट फॉर लंच। तो आपसे सवाल पूछा गया कि आप खाना खाने बाहर चलेंगे, विल वी गो आउट फॉर लंच, वी विल गो टू लंच एट 1:30। आप टाइम पूछ रहे हैं, व्हाट टाइम विल वी गो टू लंच। अब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की थोड़ी समरी देख रहे थे, आई ईट लंच एवरी डे, तो सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट देखिएगा इसका, आई ईट लंच एवरी डे, शी ईट्स लंच एवरी डे, जो चीज हो रही है, जो चीज होती है, जो हैबिट है। नेगेटिव में है जो चीज अमूमन हैबिचुअल नहीं होती, आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, शी डोंट ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आएंगे तो डू यू ब्रेकफास्ट, डज शी, क्योंकि शी के बारे में थर्ड फॉर्म जो होता है, थर्ड के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में हम डज बोलते हैं, डज शी ईट लंच। और जहां ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया, तो इन्हीं चीजों को हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, शी इज ईटिंग लंच, दे आर ईटिंग लंच, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। और नेगेटिव इसका हो गया, आई एम नॉट ईटिंग चिप्स, शी इजंट ईटिंग चिप्स, दे आरंट ईटिंग चिप्स। क्वेश्चन में इसी को डालेंगे तो आपको फॉर्मेशन मैंने बताया था कैसे फॉर्म बनता है, एम आई ईटिंग डिनर, इज शी ईटिंग डिनर, आर वी ईटिंग डिनर। और सिंपल पास्ट देखिए इसका, इन्हीं सब चीजों का सिंपल पास्ट कैसे बनेगा। He ate a pear last night, she didn't eat a pear last night, did you eat a pear last night। और be going to, ये going to भी हमने सीखा, तो इसमें क्या बनाएंगे, I am going to eat pizza for lunch, I am not going to eat pizza for lunch, are you going to eat pizza for lunch। और इसी को दूसरे सेंटेंस देखिए, she is going to eat soup for lunch, they are going to eat pizza, is she going to eat soup। और will को जब हमने देखा तो इसका देखिए कैसे स्टेटमेंट नेगेटिव और क्वेश्चन बनेगा will को लगा के, they will eat tacos for dinner, she won't eat tacos for dinner, will she eat tacos for dinner। अब right now Mr. Kim देखिएगा is playing with his nephew right now, जहां बोल दिया इसका मतलब अभी हो रहे हैं, तो आप प्ले के साथ इन का फॉर्म लगा दीजिए। अब राइट टू स्कूल जैक एवरीडे, हर दिन हो रहा है तो सिंपल फॉर्म लगा दीजिए, डू यू राइट टू स्कूल विद जैक एवरीडे। सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो डैश टू स्कूल विद जैक यस्टरडे। अब इसमें पूछा गया डिड यू राइट टू स्कूल, क्योंकि कल की बात हो रही है, तो आपने पूछा डिड यू राइट टू स्कूल विद जैक यस्टरडे। अब यहाँ देखिए, ये अब नेक्स्ट फ्राइडे, आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आर यू गोइंग टू राइट टू स्कूल विद जैक नेक्स्ट फ्राइडे। अब जो फॉर्म्स है वर्ब समरी में हम देख रहे हैं फॉर्म्स, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा इसका, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही इज फ्रॉम चिली, दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन, आई एम नॉट फ्रॉम वियतनाम, शी इज इन फ्रॉम थाईलैंड, दे आरंट फ्रॉम बेल्जियम। सवाल पूछेंगे एम आई इन द राइट प्लेस, इज शी फ्रॉम कोरिया, आर दे फ्रॉम अर्जेंटीना। सिंपल पास्ट पे इन्हीं को देखेंगे, ये फॉर्म कैसे बनेंगे आपके। मेरी वॉज इन जापान, ठीक, पास्ट हो गया, दे वर एट स्कूल, शी वॉजंट एट स्कूल, दे वरंट एट द पार्टी। क्वेश्चन बनेगा इसका, वॉज शी एट स्कूल, वर दे एट योर हाउस। और गोइंग टू लगाएंगे अगर इसी में, बी गोइंग टू, बी प्लस गोइंग टू, तो आई एम गोइंग टू बी सिक, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, शी इज गोइंग टू बी मैड, दे आर गोइंग टू बी मैड। और नेगेटिव होगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी सिक, शी इजंट गोइंग टू बी मैड, दे आरंट गोइंग टू बी मैड।
क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे तो एम आई गोइंग टू बी सिक, इज शी गोइंग टू बी मैड, और आर दे गोइंग टू बी मैड। और विल अगर लगाएंगे तो देखिए गोइंग टू विल। शुड मैंने आपको नहीं बताया अभी, शुड भी आगे देखेंगे, लेकिन शुड मैं बता दूं। शुड तब लिखते हैं कि यू शुड ईट इनफ फाइबर, मोर फाइबर, तो जो चीज होनी होनी है। यू शुड वरी अबाउट द फायर अलार्म, ठीक। यू शुड वियर स्वेटर इन कोल्ड सीजन, तो जो चीज होनी है उसके लिए शुड लगता है। विल को देखेंगे हम, जो विल है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल बी इन क्लास फ्राइडे, ही वोंट बी इन क्लास फ्राइडे, विल शी बी इन क्लास फ्राइडे, ठीक। अब प्रैक्टिस देख लेते हैं। वी डैश एट बेसबॉल गेम राइट नाउ, अभी हो रहा है, चल रहा है, तो वी आर एट बेसबॉल, हम अभी हैं यहाँ पे। और वी वर नॉट एट द गेम लास्ट नाइट, नॉट फॉर्म लगाना है तो। और अगर आपको नेक्स्ट फ्राइडे की बात हो रही है, गेम नेक्स्ट फ्राइडे, तो आप सीधे बोलिए लिली एंड जैन आर गोइंग टू बी एट द गेम नेक्स्ट फ्राइडे। अब डैश लिली एंड डैश, अब सवाल पूछ रहे हैं विल लिली एंड जैन बी एट द गेम नेक्स्ट फ्राइडे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर किया इस सेशन में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।